जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल HK एडुकेयर पर। आज हम वर्ग अष्टम के लिए सरकारी विद्यालय में चलने वाले पाठ्यक्रम गणित विषय से एक्सरसाइज 6.2 को और आगे बढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 6.2 में चौथा प्रश्न है, अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। प्रश्न उसमें एक है 5832। 5832 का घनमूल क्या होगा, बनाना नहीं है, अनुमान लगाना है। अनुमान द्वारा यह बताना है आपको इसका घनमूल कितना होगा। तो अनुमान लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक से लेकर 10 तक का घन आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ देखते हैं एक का घन क्या होता है। एक का घन होता है एक, क्योंकि एक गुना एक करें 3 बार तो एक ही रह जाएगा। फिर 2 का घन कितना होता है, 2 का घन कितना होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 तो हो जाएगा 8। फिर 3 का घन कितना होगा, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 27। फिर 4 का घन कितना होगा, 4 का घन क्या होगा, तो 4 गुना 4 गुना 4, 3 बार गुना करने पर हो जाएगा 64। 5 का घन कितना होगा, 5 का घन हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125। 6 का घन क्या होगा, 6 का घन होगा 6 गुना 6 गुना 6 बराबर 216। फिर 7 का घन क्या होगा, तो 7 का घन होगा 7 गुना 7 गुना 7 बराबर 343। फिर 8 का घन करेंगे तो 8 का घन हो जाएगा 8 गुना 8 गुना 8 बराबर 512। उसके बाद 8 के बाद वाली संख्या 9 है, तो 9 का घन निकालेंगे तो 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे 3 बार तो हो जाएगा 729। अंत में 10 का घन आपको याद होना चाहिए, एकदम सिंपल है, 1 पर हो जाएगा 3 जीरो अर्थात 1000। इतना अगर आपको याद है 1 से लेकर 10 तक का घन, तब हम इससे और बना सकते हैं। 10 का घन कितना हो जाएगा, 10 का घन हो जाएगा 1000, नीचे बना चुके हैं। अगर फिर 20 का निकालेंगे तो 2 पर 2 का 8 हो गया, तो 20 का घन हो जाएगा 8000। फिर 30 का घन 3 पर आधारित है, 3 का घन कितना 27, तो हो जाएगा 27000। फिर 4 का घन निकालेंगे 4 के घन के हिसाब से तो हो जाएगा 64000। 50 का घन क्या होगा, 50 का घन 5 पर आधारित निकाल लेंगे, 1 पर 25 पर 3 शून्य अर्थात 1,25,000। 60 का घन अगर निकालना चाहें तो 6 के हिसाब से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 216 है, उस पर 3 जीरो हो जाएगा, यानी कि 2,16,000 हो जाएगा। फिर 70 का घन निकालेंगे तो 70 का घन हो जाएगा 343 है, इस पर 3 जीरो हो जाएगा, बराबर हो गया 3,43,000। 80 का घन उसी प्रकार निकालेंगे 8 के हिसाब से, तो हो जाएगा 512 होता है 8 का, इस पर 3 जीरो। और 90 का घन हो जाएगा 9 का होता है 729, उसके बाद 3 जीरो। अगर हम 100 का घन निकालेंगे तो 10 के बाद आधारित 100 का घन निकाल सकते हैं। 10 का होता है 1 पर 3 जीरो और फिर 3 जीरो अलग से हो गया। इतना आपको पता चल जाएगा सिर्फ 1 से लेकर 10 तक का घन अगर आप याद कर लेंगे तो। अब आइए अनुमान लगाते हैं। पहला सवाल है 5832। सबसे देखिए यहाँ से इकाई अंक इसमें क्या है, इकाई 2। यहाँ देखिए किसका घन 2 होता है, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27 यानी 7, 4 का घन 64 यानी इकाई स्थान पर 4, 5 का घन क्या होता है 125 इकाई स्थान पर 5, 6 का घन क्या होता है 216 यानी इकाई स्थान पर 6, 7 का इकाई स्थान पर 3, 8 का इकाई स्थान पर 2, 512 यानी इकाई स्थान पर किस में 2 है 8, 8 का 2 होता है। 8 का घन निकालते हैं तब निकलता है इकाई स्थान पर 2, यानी इकाई स्थान आपको पता चल गया। इकाई स्थान क्या होना है 8 होना है, चूंकि किसी में 2 नहीं है, सिर्फ 8 के घन में 2 होता है। इकाई स्थान आपको पता चल गया। अब टोटल संख्या आप एक साथ पढ़िए, 5832 यानी 5832। अब यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर 10 का घन कितना होता है 1000 और 20 का घन होता है 8000, तो दोनों के बीच की संख्या है 5832, यानी दहाई स्थान पर क्या होना है 1 होना है। दहाई स्थान पर क्या होना है 1, तो दहाई स्थान पर क्या हो जाएगा दहाई अंक बराबर 1। घनमूल क्या निकल गया, अनुमान से घनमूल बराबर
दहाई अंक 1 और इकाई अंक 8, यानी कि 18 आंसर हो गया। घनमूल कैसे निकाले? अनुमान से निकाले, बनाए नहीं, सिर्फ अंदाजा लगाए और घनमूल पता कर लिए कि 18 उसका होगा। अब दूसरा प्रश्न है 74,088 यानी 74,088 से। आपसे देखिए इधर इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक इकाई स्थान पर क्या है? 8 है। अब देखिए यहाँ पर 8 कहाँ पर है? 1 का 1 है, 2 में 8 है ना, 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ इकाई स्थान आपको पता चल गया। इकाई स्थान पर कौन संख्या होना है? इकाई अंक बराबर 8 पता चल गया, चूंकि कहीं पर और 8 नहीं है। अब आइए 74,088, देखिए 10 का होता है 1,000, 20 का 8,000, 30 का 27,000, 40 का 64,000, 50 का 1,25,000 होगा। 74,088 होगा 40 और 50 के बीच में, यहाँ होना है, यानी कि दहाई अंक हो गया आपका 4। जिसके बीच की संख्या रहेगी उससे कम वाले को हम दहाई अंक मानेंगे। ऐसा नहीं कि 4 और 5 के बीच है, 40 और 50 के बीच तो मान लेंगे 5, नहीं 4 मानना, कम वाले को मानना है। दहाई अंक क्या निकल गया आपका? 4। अब घनमूल क्या निकल गया? अनुमान से घनमूल निकल गया आपका 4 पर 8। पहले दहाई अंक लिखेंगे फिर इकाई अंक, यही इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 4,21,875। तो सबसे पहले देखते हैं इकाई स्थान पर क्या है। इसमें इकाई स्थान पर 5 है, तो देखिए घन वाले में इकाई स्थान पर 5 कहाँ पर? 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, इकाई स्थान 7, 4 का 64, इकाई स्थान पर 4, 5 का 125, इकाई स्थान पर 5 यहाँ पर है, और कहीं देखिए 5 नहीं है। तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक होना है? 5। आपको पता चल गया अनुमान से इकाई अंक 5 होना है। इकाई अंक बराबर 5, एक पता चल गया। आप देखिए 4,21,875 कहाँ होना है? यहाँ देखिए 1,000, 8,000, 27,000, 64,000, 1,25,000, 2,16,000, 3,43,000 और 5,12,000 इसके बीच में होना है, यानी 70 और 80 के बीच में होना यह संख्या। तो इकाई दहाई अंक क्या निकल गया? दहाई अंक आपको निकल गया 7। अब संख्या बना लेते हैं, यानी कि घनमूल निकाल लेते हैं। अनुमान से घनमूल क्या निकाल लिए हम लोग निकाल लिए दहाई अंक 7, इकाई अंक 5, यानी कि 75। यही इसका आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है 1,57,464। अब इधर आइए, इकाई स्थान पर कौन सा अंक है? इकाई स्थान पर 4 है, तो यहाँ देखिए किस में 4 है? देखिएगा 4 के घन में 64, तो इकाई स्थान पर 4 कहाँ पर है? 4 में है। तो इकाई अंक क्या निकल गया आपका इकाई अंक निकल गया, इकाई अंक बराबर 4 पता चल गया। अब 1,57,464 कहाँ पर होना है? 1,000, 8,000, 27,000, 64,000, 1,25,000, 2,16,000 इसके बीच में होना है, 50 और 60 के बीच में। तो इकाई दहाई अंक क्या निकाल लिए? दहाई अंक निकाल लिए 5। दहाई अंक बराबर 5। घनमूल क्या निकल गया? अनुमान से क्या निकाल लिए हम लोग? घनमूल क्या निकाल लिए? 5 पर 4 54, यही इसका आंसर हो गया। पांचवा सवाल है 4,913। अब देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है? इकाई अंक देखिए 3 है। 3 किस में होता है? 3 देखिएगा 7 के घन में होता है, 343। अब आपको पता चल गया इकाई अंक क्या होगा? यहाँ पर इकाई अंक होना है 7, पता चल गया। अब 49 13 कहाँ होना है? 10 का घन होता है 1,000, 20 का घन होता है 8,000, तो 4,913 इसके बीच में होना है, यानी कि दहाई अंक पर क्या होना है? 1 होना है। दहाई अंक बराबर 1। घनमूल क्या निकल गया? घनमूल निकल गया 1 पर 7 17, यही इसका आंसर हो गया। छठा सवाल है 12,167। 12,167। अब देखिए यहाँ पर कौन सा अंक है इकाई स्थान पर? इकाई स्थान देखिए 7 है। अब देखिए 7 किस में हो रहा है? 1 में 1, 2 में 8, 3 में 7, 27। तो इकाई अंक किस में होना है? किस में इकाई अंक 7 है? 3 के घन में है। तो यानी इकाई अंक क्या निकल गया आपका? इकाई अंक निकल गया बराबर 3। कन्फर्म हो गए। अब 12,167 कहाँ होना है? 10 का 1,000, 20 का 8,000, 30 का 27,000, तो 12,000 कहाँ होना है? बीच में 20 और 30 के बीच में होना है। तो दहाई अंक क्या निकल गया? दहाई अंक आप निकल गया 2। घनमूल क्या निकल गया अनुमान से?
घनमूल बराबर 2 पर 3 23, यह इसका आंसर हो गया। सातवां सवाल है 32,768। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक देखिए, इकाई अंक क्या है 8 है। हम पहले इकाई अंक आज पहले लिख लेते हैं। इकाई अंक अनुमान लगाइए क्या हो सकता है, किसके घन में 8 है, अनुमान लगाइए। देख लीजिए यहाँ पर चार्ट में 1 का 1 2 का 8, यानी इकाई अंक क्या निकल गया आपका 2 निकल गया, कन्फर्म हो गया आप। अब देखिए 32,768 कहाँ होना है, 32,768 1000 8000 के बीच नहीं होना है, 8000 और 27000 के बीच में नहीं होना, 27000 और 64,000 के बीच में होना है, यानी 30 और 40 के बीच में होना है। दहाई अंक क्या निकल गया, दहाई अंक निकल गया 3, और घनमूल क्या निकल गया, बिना बनाए अनुमान से क्या निकल गया, 3 पर 2 32, यही इसका आंसर हो गया। यह सवाल बनाना बहुत ही आसान है, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का घन याद रहे। अगर 1 से 10 तक आप घन याद कर लेंगे तो एकदम पलक झपकते ही सेकंडों में आप अनुमान लगा लेंगे इसका घनमूल क्या होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।